हेलो, माय नेम इज़ हनी। आज मैं आपको अपनी ही एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी मेरी और हमारे कॉलेज की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नेहा की है। नेहा हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और अपने मैरिटल अफेयर्स की वजह से बहुत फेमस थी। मैंने सुन रखा था कि नेहा के आज तक जितने भी बॉयफ्रेंड्स रहे उन सब की किसी न किसी वजह से हादसे में मौत हो गई, लेकिन पुलिस को आज तक उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। नेहा हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद सब लोग उसे विच समझते थे। एक दिन नेहा मेरे पास आई और मेरे से बात करने लगी। बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट और मैं ज्यादा हैंडसम भी नहीं हूं, इसलिए आई फेल्ट लाइक आई वॉज द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि नेहा मेरे से बात करने के लिए आई। नेहा एक क्रिश्चियन लड़की है। कुछ दिन हम बातें करते रहे, उसके बाद अच्छी दोस्ती हो गई और वक्त गुजरने के साथ कुछ ही दिनों में हम लोग डेट करने लगे और मुझे लगा कि सब उसे गलत समझते थे। शी कैन नॉट बी अ किलर, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। एक दिन नेहा ने मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। मैं रात को रेडी होकर उसके घर चला गया। जब मैंने दरवाजा नॉक किया तो वो सामने खड़ी थी, एक ब्लैक कलर की खूबसूरत सी मैक्सी में। मैंने नेहा को देखा। नेहा मुझे इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी थी। वो मुझे अंदर ले गई और हम बैठ गए, बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे से पूछा कि हनी, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। फिर उसने फौरन ही सवाल किया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि इस बात का इसको क्या जवाब दूं। तो मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि कुछ भी। और इसके साथ ही नेहा के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे से ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो उसने कहा कि फिर कभी बताऊंगी। और उस डिनर के बाद मैं अपने घर चला गया। लेकिन सारा रास्ता मैं ये सोचता रहा कि नेहा ने मेरे से ये क्यों पूछा और इस तरह से क्यों पूछा। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो नेहा जब मेरे सामने आई तो उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पे एक इंतहाई मीनिंगफुल स्माइल। वो मुझे देखती जा रही थी और उसने मुझे कहा कि परसों रात को वीकेंड पे क्या तुम मेरे घर डिनर पे आओगे? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस वीकेंड पे डिनर इकट्ठे करेंगे और नेहा ने मेरे से एक स्पेशल फरमाइश की कि प्लीज वाइट कलर का ड्रेस पहन के आना। तो मैंने कहा ओके। मैं रात को रेडी होकर उसके घर चला गया। हमने डिनर किया। हनी, क्या तुम मेरे साथ हेवन में चलोगे? वहां तुम्हारा और मेरा एक खूबसूरत घर होगा और हम हमेशा वहीं रहेंगे। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने बात को कवर करने की ट्राई की और कहा जरूर, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो नेहा बहुत खुश हो गई। खुशी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उसे इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। You know, I pray to God every day और मैंने गॉड का जवाब भी सुना है। गॉड ने मेरे लिए हेवन में एक घर भी बना लिया है। Let's go to heaven together। हम दोनों वहां खुश रहेंगे। टेबल पे एक बोतल पड़ी थी। उसने वो बोतल उठाई और एक्साइटमेंट में मेरी तरफ मुड़ी और मुझे कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ हेवन में जाना चाहते हो तो प्लीज 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 इस बोतल को पी लो। I got a glimpse that it was poison in that bottle. I was shocked. मैं समझ गया कि वो मुझे मारना चाहती है। मैंने उसे धक्का दिया और वहां से भाग निकला। वो चीखती रही कि तुम धोखेबाज हो और मैं पीछे से उसके चीखने की आवाजें इग्नोर करके
उसके घर से निकल गया और उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और दोबारा कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। कॉलेज में उसने दोबारा मेरे से बात करने की कोशिश कभी भी नहीं की, बस एक स्केरी लुक देती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि नेहा को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं बहुत परेशान हुआ कि नेहा को क्यों अरेस्ट किया गया। फिर पता चला कि उसके नेबर्स को उसके घर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। दे कॉल्ड द पुलिस। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पे एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी थी एंड ही वॉज ऑल्सो इन अ वाइट ड्रेस। नेहा डेड बॉडी के पास बैठी प्रे कर रही थी और वो पुलिस से बहुत खुशी से बोली, गॉड जस्ट टोल्ड मी कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी हेवन में पहुंचा है। पुलिस ने नेहा को अरेस्ट कर लिया। नेहा चिल्लाती रही, ऑफिसर वो मरा नहीं है, वो हेवन में है। गॉड टोल्ड मी कि उन्होंने उसके लिए हेवन में भी एक घर बनाया है। आप लोग हेवन में जाकर उसे देख सकते हो। मैं सच बोल रही हूं। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आप सबको भेज दूंगी। पुलिस वाले भी परेशान हो गए और उन्होंने सोचा दैट नेहा इज अ साइकोपैथ। थैंक गॉड उस दिन मैं वहां से भाग निकला, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता और क्या मैं आपको ये स्टोरी भी बता रहा होता। मेरा नाम राहुल है और ये बात आज से 3 months पहले की है। आई एम एन 18 years old boy. I live in Mumbai with my family. I have one brother जिसका नाम अविनाश है। ये बात आज से 3 months पहले की है। मेरा छोटा भाई मैथ्स में वीक था, इसीलिए हमने उसे स्कूल के बाद एक ट्यूशन लगवा दी। डैड उसको स्कूल के बाद ट्यूशन छोड़ाते थे, लेकिन उसको ट्यूशन से वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। मैं जब उसको लेने जाता था तो रास्ते में एक ग्रेवयार्ड आता था। एक दिन जब मैं उसे ट्यूशन से लेने जा रहा था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने हैरान होके इधर उधर देखा तो मुझे शक पड़ा कि जैसे वो आवाज एक ग्रेव से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि समवन इज क्राइंग इन सो मच ऑफ पेन। मुझे लगा कि जैसे वो मेरा इल्यूजन है, इसलिए मैं उस आवाज को इग्नोर करके भाई को पिक करने चला गया। वापसी पे घर जाते हुए मुझे उस ग्रेवयार्ड से किसी तरह की आवाज सुनाई न दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा उस ग्रेवयार्ड के पास से गुजरा तो मुझे वही क्राइंग वॉइस दोबारा सुनाई दी और मैं चौंक गया। इस बार मैं कॉन्फिडेंट था कि सेकंड टाइम ये मेरा इल्यूजन नहीं हो सकता। मैंने ग्रेवयार्ड के अंदर जाने का फैसला किया। मैं जैसे ही ग्रेवयार्ड के अंदर एंटर हुआ, आई गॉट टू नो कि ये आवाज तो एक ग्रेव से आ रही थी। जैसे ही मैं उस ग्रेव के पास पहुंचा, व्हेन आई गॉट टू रीड द नेम ऑन दैट ग्रेव, तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि उस पे लिखा हुआ नाम एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस वानिया खान का था, जिसकी रिसेंटली 3 months पहले ही डेथ हुई थी। शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। आई रिमेंबर्ड कि मैं न्यूज में सुना था, अभी अभी एक खबर मिली है कि फेमस एक्ट्रेस वानिया खान इज नो मोर। कहा जा रहा है कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट था। आई रिमेंबर कि मैंने न्यूज में सुना था कि उसकी डेथ एक मूवी की शूटिंग के दौरान रूफ से गिरने से हुई थी। जब मैं उसकी ग्रेव के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी ग्रेव के साथ एक औरत बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गया एंड आई आस्क्ड हर, व्हाई आर यू क्राइंग? जब उसने मुझे देखा तो वो अचानक खामोश हो गई और मैं उसका फेस देखकर एक बार फिर से शॉक हो गया क्योंकि वो खुद वानिया खान ही थी। वो अजीब से ड्रेस में थी और उसका कलर भी ऐसे था जैसे वो कोई डेड बॉडी हो। जब उसने मुझे देखा और खुशी से मेरे से पूछा,
क्या तुम मुझे देख सकते हो और तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैंने कहा यस, आई कैन हेयर यू एंड आई कैन सी यू। मैं वानिया खान हूँ और मैं कब से इधर बैठी इंतजार कर रही थी कि कोई मेरी आवाज को सुने। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैंने कहा ओ प्लीज डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ मी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूपिड बॉय। लेकिन मेरी ये बात सुनकर उसकी आईज रेड हो गईं और उसके पांव उल्टे हो गए। मैं डर गया और समझ गया कि शी इज राइट, वो एक गोस्ट है। मैंने उससे पूछा कि अगर तुम एक गोस्ट हो तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ। वो बोली, तुम मुझे इसीलिए देख सकते हो कि तुम्हारे अंदर ये गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं कि तुम भूतों की आवाज और उनको देख सकते हो। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों रो रही हो। उसने जवाब दिया, मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो एक मर्डर था। मेरे को एक्टर ने मुझे छत से धक्का दिया था जिस वजह से मेरी मौत हो गई थी और तब से मेरी आत्मा ऐसे ही भटक रही है। मैं उसकी बात समझ गया। मैं अपने भाई को लेकर घर गया और अपने डैड को सारी बात बताई। मेरे डैड जानते थे कि मैं झूठ नहीं बोलता। उनके पुलिस में अच्छे रेफरेंसेस थे। वो मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गए। वो जब वानिया खान के घर पहुंचे और वो लॉकेट ढूंढा तो पता चला कि उस लॉकेट में वाकई एक हिडन कैमरा था जिसमें उस रात की सारी वीडियो थी और उसमें उस मर्डरर की वीडियो भी थी। पुलिस ने उस मर्डरर के घर रेड किया और उसको बताया कि तुमने वानिया खान का मर्डर किया है, लेकिन वो नहीं माना। उसको सबूत के तौर पे पुलिस ने वानिया खान के लॉकेट से मिलने वाली वीडियो दिखाई। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया और उस एक्टर के पास भी अपनी गलती मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसी तरह वानिया खान की रूह भी रिलैक्स्ड हो गई होगी। ये बात तब की है जब मैं मुंबई में रहता था। मेरा नाम अविनाश है, बट आई वॉज फेमस फॉर माई निकनेम अवी। मैं 6th स्टैंडर्ड में था। मेरे 2 दोस्त थे, विकी और रॉकी। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हम तीनों को ही भूतों की कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। हम अक्सर लाइब्रेरी से हॉरर स्टोरीज बुक्स लेकर पढ़ते थे। एक दिन रॉकी ने बताया कि उसके घर के पास एक घर है जो कि हॉन्टेड है। मैं और विकी रॉकी की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए। हमने डिसाइड किया कि हम उस हॉन्टेड हाउस में जाएंगे और अपनी लाइफ का रियल घोस्ट एडवेंचर करेंगे। पहले तो रॉकी नहीं माना, लेकिन हमने उसे कन्विंस कर लिया। हम सब ने हॉरर बुक्स में पढ़ा था कि घोस्ट मोस्टली 12 बजे के बाद ही नजर आते हैं। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम रात को 12 बजे के बाद उस हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। शाम में हम तीनों फ्रेंड्स रॉकी के घर में इकट्ठे हो गए। उसके पेरेंट्स सो रहे थे। जैसे ही हम हॉन्टेड हाउस के लिए निकले, देयर वाज अ थंडरस्टॉर्म आउटसाइड। लेकिन हम एक्साइटमेंट में छतरी लेकर 10 मिनट में उस हॉन्टेड हाउस पहुंच गए। रात में वो घर तो बहुत ही हॉरर लुक दे रहा था, बट वी वर नॉट स्केयर्ड एट ऑल। जैसे ही हम डोर ओपन करके अंदर गए, हमने सामने दीवार पर एक फ़ोटो देखी। ये एक फैमिली फ़ोटो थी जिसमें 3 मेंबर्स थे, माँ, बाप और एक खूबसूरत लड़की। और वो एक परफेक्ट फैमिली फ़ोटो लग रही थी। हम आगे बढ़े और सीढ़ियों से घर के ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। ऊपर फ्लोर के एक रूम में एंटर होते ही रूम की विंडो और डोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो गए। हम डर गए और हमारी हार्ट बीट भी तेज हो गई और हमें ऐसा लगा कि वी हैव डन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमारे अलावा उधर और कोई नहीं था। अचानक रॉकी बोला कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, एंड वी गॉट टू नो कि यहाँ
आग लग गई थी। हम खांसी करने लगे। हमने डोर ओपन करने की कोशिश की, हर तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी वर ट्रैप्ड इन दैट हॉन्टेड हाउस। वी कुडंट ब्रीथ। हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारी लाइफ की एंडिंग मोमेंट्स हैं। हमारा सांस बंद होने लगा, हम बेहोश हो गए। व्हेन आई वोक अप आई गॉट टू नो कि रूम में आग नहीं थी। मैंने रॉकी और विकी को उठाया, वो जल्दी होश में आ गए। हम अब जल्दी से यहाँ से जाना चाहते थे। ये ऑलमोस्ट रात के 3 बजे का टाइम था। हम जैसे ही नीचे आए, हमने देखा कि फैमिली फोटो वाली गर्ल वॉज प्लेइंग विद फायर। सडनली शी बिकेम अ वियर्ड गर्ल। वो फायर घर में फैल गई और घर में आग लग गई और फैमिली फोटो वाले लोग हमें आग में जलते हुए नजर आए। दे वर इन पेन, बट वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे थे। हम सब बहुत डर चुके थे। हम वहाँ से भाग निकले और बारिश में दौड़ते हुए अपने घर पहुँचे। जब हम घर पहुँचे तो रॉकी के पेरेंट्स भी जाग चुके थे और हमारे पेरेंट्स भी वहीं पे थे, क्योंकि रॉकी के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स से भी कांटेक्ट कर चुके थे। एंड दे वर वरिड अबाउट अस एंड वी वर स्केयर्ड टू। हमें बहुत डांट पड़ी और हमारी घोस्ट वाली बात पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे हमने पता करने की कोशिश की एंड वी केम टू नो कि उस घर में आग एक बच्ची के आग से खेलने की वजह से लगी थी और सब लोगों की मौत उसी आग से हुई थी। हम तीनों फ्रेंड्स समझ गए कि हमने सेम वही एक्सीडेंट लाइव उसकी फैमिली के घोस्ट्स के साथ देखा है। आज इस बात को 10 इयर्स हो चुके हैं, बट उसके बाद हमने दोबारा कभी कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब मैं 18 साल का था। मैं कॉलेज का एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। उस वक्त मैंने नौकरी करने का सोचा, लेकिन नौकरी मिलना तो मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा मुश्किल निकला। क्योंकि मैं कॉलेज का एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, इसीलिए अच्छी नौकरी मिलना भी नामुमकिन था। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश के बाद एक गैस स्टेशन के स्टोर पे जॉब मिल गई। वो जगह काफ़ी सुनसान और खौफनाक थी। मुझे याद है, ये 22 अगस्त की शाम थी। मेरे बॉस मुझे उस रात का ड्यूटी इंचार्ज बनाकर वहाँ से चले गए। उस रात काफ़ी सुकून था, बट आई वॉज हैविंग गूज बम्प्स। रोड को फॉग ने कवर कर लिया था और कोई भी कार दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भी गैस स्टेशन बंद करने ही वाला था कि मुझे एक बूढ़ा आदमी गैस स्टेशन में आता हुआ नजर आया। मैं रुक गया। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उस दिन बहुत कम कस्टमर्स आए थे। उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि मुझे कार पार्किंग में कोई कार नज़र नहीं आ रही थी और गैस स्टेशन से 20 माइल्स के फासले तक कुछ भी नहीं था, बस एक सुनसान सी बिल्डिंग थी। मुझे लगा कि शायद वो बिल्डिंग के पास गाड़ी पार्क करके आया हो। मे बी उसे किसी ड्रिंक वगैरह की ज़रूरत हो। मैंने उसे बताया कि स्टेशन कुछ देर में बंद होने वाला है, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ा सामने कैबिनेट में रखे सिगरेट्स को देखता रहा। यह भी अजीब था, क्योंकि वो एक बूढ़ा इंसान था और इतना ज़्यादा उम्र में उन्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको सिगरेट चाहिए? उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। क्या बस आपको सिगरेट्स ही चाहिए? उसने दोबारा हाँ में सर हिला दिया। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की, अरे रुकिए रुकिए, बात सुनिए, इसके पैसे तो देते जाइए। पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी तरफ देखा ही नहीं। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। जब मैं बाहर निकला तो सर्दी से मैं कांपने लग गया। इतना सर्द मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
वो रोड पर चलता जा रहा था, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गया। मैं उसके पीछे इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसी रोड पे एक कार चलती हुई उसके करीब आ रही थी। मैं चिल्लाया, सर सर, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। अचानक वो रुका, वो मेरी तरफ मुड़ा। कार उसके करीब आ चुकी थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया। कुछ सेकंड्स के बाद कार तेजी से उसकी तरफ आई। मैंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, वहां कोई भी आदमी और कार नहीं थी। बस रोड पे सिगरेट्स का बॉक्स पड़ा हुआ था। उस रात मैंने जो देखा, मैं जानता था कि मेरी कहानी पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने गैस स्टेशन बंद किया और घर चला गया। मैं उस रात कांपता रहा। सुबह 12 बजे मुझे कॉल आई कि मेरे गैस स्टेशन के ऑनर की डेथ हो चुकी है। ये सब अचानक हुआ था। मेरा गैस स्टेशन का ऑनर एक अच्छा आदमी था, लेकिन मैं फ्रीज हो गया जब मुझे पता चला कि उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई है। वो रोड पे जा रहा था कि किसी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। ऑनर के बेटे को गैस स्टेशन का पोजीशन मिल गया और उसने गैस स्टेशन को बंद कर दिया। वो एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा कि अगर मैं जानता हूं कि क्या हुआ था। मैंने सिर्फ उसे नो कहा और वहां से चल पड़ा। मैं जानता था कि वो कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और स्कूल जॉब करने लगा। मुझे साइकोलॉजिस्ट की जॉब मिल गई थी। मैं खुद को तो रिलीफ नहीं दे सकता था, लेकिन शायद दूसरों को दे सकूं। मैंने उस वाकये के बारे में आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे दूसरे के लिए एक मैसेज के तौर पे पोस्ट करूंगा। डेड पीपल हमेशा जिंदा होते हैं, मसमो ह्यूमन नहीं होते, जैसे कि वो ओल्ड मैन। आई होप उसे उसके सिगरेट्स मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो लाजमी कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वक्त निकाल कर वीडियोस बनाते हैं। हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर्स तक आप ही लेकर जा सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलती है। आपके प्यार का शुक्रिया।